एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज का ये प्लान है कि मुझे आज थोड़ा सा काम से बाहर निकलना है, तो इसलिए फ़ोन उठा लिया और ब्लॉगिंग शुरू कर दिया। हाँ, बाय द वे, ये ड्रेस जो मैंने पहना है ये मैंने अभी राखी की सीरीज़ में स्टार्ट करने वाली हूँ बहुत ही जल्द। आज कल मैं डाल दूँगी। सो 4-5 ड्रेस मैंने मंगाए हैं अलग अलग, जैसे अमेज़ोन से और मिंत्रा से भी मंगाए हैं। तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना, मैं यूट्यूब शॉर्ट्स और इंस्टाग्राम दोनों पे वो डाल दूँगी। बहुत अच्छा क्वालिटी है, बहुत कंफर्टेबल है, कहीं पे भी आप पहन सकते हो आराम से। प्योर कॉटन है, सो बेस्ट है। मतलब मटेरियल वाइज, पैटर्न वाइज, पॉकेट्स भी है, जिनको पॉकेट्स की ज़रूरत होती है पॉकेट्स भी है। सो येस, बहुत कंफर्टेबल है। मैं इसका लिंक यहाँ पे भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, लेकिन आप इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब शॉर्ट्स पे प्रॉपर उसका वीडियो देखने मिलेगा आपको। और आज का ये प्लान है कि मुझे बाहर निकलना है अभी, इसलिए रेडी भी हूँ। तो मैं सोच रही हूँ फट से वो काम करके आती हूँ। मुझे करना कुछ नहीं है। मैं लास्ट टाइम जब आपने देखा होगा, लास्ट अगर मेरा व्लॉग देखा है तो मिक्सी को रिपेयर करने गई थी, तो वहाँ मैंने पूछा था कुकर उनके पास, मुझे एक प्रेशर कुकर लेना है। ऑनलाइन मंगा सकती थी, लेकिन ऑनलाइन मुझे बहुत कंफ्यूज हो रहा है और मुझे छोटा ही 2 लीटर का कुकर चाहिए एक्चुअली। तो मैंने उनसे पूछा था कि अगर वो पुराने लेते हैं बर्तन, मतलब मेरा पुराना पुराना जो कुकर है वो मुझे उन्हें देना है एंड नया लाना है। आई मीन उसके ऊपर मुझे पैसा देना ही पड़ेगा, नॉट दैट बर्तन पे बर्तन, बार्टर एक्सचेंज नहीं। वैसे भी देखो रखा रहेगा वो घर पे, किचन में सड़ता रहेगा, इससे अच्छा वो दे देती हूँ और नया लाती हूँ। तो वही काम है फ़िलहाल। तो अभी सियारा सोई है, उसके पापा भी सोए हैं। सो अभी मेरे को टाइम है, मैं निकलती हूँ और फिर मैं आपसे मिलती हूँ। बाय। सो मैं निकलने से पहले सबको रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज़ 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 फॉलो माई यूट्यूब अकाउंट। बहुत लोग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये क्या बात हुई यार, सब्सक्राइब करो जल्दी जल्दी, फटाफट फटाफट। और जो मैं सबको पूछना चाहती हूँ कि आप मेरे यूट्यूब चैनल पे यूजुअली क्या देखना पसंद करोगे? सो देखो, मेरा तो यही प्लान है कि मैं डेली व्लॉग्स या फिर जो भी मतलब नॉर्मल जो व्लॉगिंग होती है वो डालेंगे। मैं सोच रही हूँ आपको ऐसे हॉल वीडियोस, सिंपल सी मेकअप वीडियोस, मतलब ऐसे ही 4-5 मेरे दिमाग में अभी फ़िलहाल तो प्लान है। और मैं सोच तो रही हूँ कि मैं यही अपने चैनल पे कंटिन्यू करूँगी, क्योंकि बाकी देखो जो भी आप कंटेंट 1-2 वीडियोस के लिए मतलब आप डाल दोगे, जैसे कोई बोलता है फिनांस के लिए या फिर कोई बोलता है कुछ और, तो वो चीज़ें हैं ना, उसको इन डेप्थ नॉलेज लगता है और कॉन्स्टेंटली आपको उस चीज़ पे स्टडी करना पड़ता है और तभी आप वो वीडियोस डाल सकते हो। एंड यू शुड ऑल्सो हैव इंटरेस्ट, राइट? तो मुझे उस टाइप का कुछ इंटरेस्ट है नहीं। मुझे है कि नॉर्मल व्लॉगिंग करना है, हॉल वीडियोस और थोड़ी बहुत कुकिंग वीडियोस और नॉर्मल रैंडम व्लॉग्स आपको देखने मिलेंगे, मेकअप के रिलेटेड वीडियोस एंड ऑल। और ट्रैवल के भी मैं डालूँगी जब भी मैं घूमने जाऊँगी, तो छोटी मोटी वो चीज़ें आपको देखने मिलेगी। बाकी आपको उससे अलावा अगर कुछ चाहिए या फिर कुछ भी आपके दिमाग में जो भी है, कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। मैं ट्राई करूँगी अपने तरफ से। इससे पहले मैं खा रही हूँ ये चॉकलेट केक। ये वो चॉकलेट केक है जो नॉर्मल बेकरीज़ में मिलती है, नॉट द पेस्ट्रीज, ओके? और मुझे ये बहुत 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 पसंद है। कल जिसका बर्थडे था, आपने वो व्लॉग देखा है तो आपको समझ में आएगा। तो उसके बर्थडे पे ये वाला केक बनाया था उन्होंने। ये उसको पसंद है। और मुझे ना कभी कभी ये केक की ना बहुत क्रेविंग होती है। ये जो क्रीम बन और डोनट में जो क्रीम लगती है वो वाली क्रीम होती है उसके ऊपर, राइट? तो मुझे बहुत पसंद है। आई हैव स्वीट टूथ, मुझे कुछ भी आप स्वीट दे दो मैं आराम से खा सकती हूँ। मैं अभी तो बहुत कम खाती हूँ। मैं बचपन में तो मेरे डैड लिटरली इतने गुलाब जामुन लाते थे कि अब भी मुझे वो गुलाब जामुन पसंद ही नहीं आते, पता नहीं। वो होता है ना ऐसे बहुत खा खा के आपको ऐसा लगता है, अभी देखो तो भी इतना मुझे अच्छा नहीं लगता, ऐसे मन नहीं होता मेरा खरीदने का। सो मैं बहुत स्वीट खाया करती थी। सॉरी, मैं किसी को बोलूँगी नहीं कि आप मेरे से ये चीज़ सीखो। ये एक बहुत गंदी आदत है मेरी, स्वीट खाने की। बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है मुझे। एक ही फंडा है लाइफ में, खाओ पियो मज़े करो और अच्छे से दबा के एक्सरसाइज करो, वॉक पे जाओ। घर पे भी मैं एक्सरसाइज करती हूँ मॉर्निंग में, बट मेरा
लिमिट में होता है सब कुछ। मैं बाहर का भी खाती हूँ तो लिमिट में खाती हूँ। लिमिट एज इन हम वीकली वंस वगैरह बाहर जाते हैं, ऐसे नहीं कि रोज़ रोज़ या 2-3 दिन में हम लोग बाहर का खा रहे हैं। पहले खाया करते थे बट अभी तो बिल्कुल बहुत लिमिट हो गया है। सो मुझे अभी ऐसा लगता है ना, इवन मेरी बेटी को भी मैं वही सिखाती हूँ कि सब कुछ खानी चाहिए। वो घर का भी उतना ही खाए, हेल्दी भी उतना ही खाए, और अनहेल्दी थोड़ा लिमिट में खाए बट खाए। एवरीथिंग शुड गो इन, बिकॉज क्या होता है ना, आप फिर एडजस्ट नहीं कर पाते हो बाहर। जब बड़ी होगी तब प्रॉब्लम होने लगेगा, बिकॉज वो फूड को एडजस्ट नहीं कर पाते। और हम तो इतने मतलब वो नहीं है कि बाहर जाते ही नहीं है, बाहर खाते ही नहीं है, ऐसे तो होता ही नहीं है, राइट। सो इसलिए मेरा ऐसे रहता है कि बाहर का भी खाओ, घर का ज़्यादा खाओ, और हेल्दी चीज़ें। मतलब मैं सुबह मेथी का पानी पीती हूँ, कभी जीरा का पानी पीती हूँ, चिया सीड्स लेती हूँ मैं ना, वीकली वंस और ट्वाइस करेला बनाती हूँ। सो ये चीज़ें इंक्लूड करो, और अनहेल्दी फिर वो कभी ना कभी तो होता ही रहता है। खाओ, जियो, मस्त रहो, एंजॉय। तो मेरे हिसाब से ना बिल्कुल प्रैक्टिकल हो जाता है। सो खाओ पियो, ऐश करो, एक्सरसाइज ज़रूर करो। मैंने ये भी लाया था क्योंकि यहाँ पे जो दिया लगाते हैं ना, इसका ये टूट गया था एक्चुअली, और ये अच्छे क्वालिटी का है। तो भैया ने अपने यहाँ का बस ये बिठा के दिया मुझे, सो ये भी काम हो गया। और एक काम लाई हूँ, वो है ये घंटी टूट गई है मेरी, ये देखो बिल्कुल। और भैया बोल रहे कि जोड़ नहीं पाएंगे वो। अभी घंटी में नया ले लूँगी, उनके पास है काफ़ी वैरायटी, तो वो ले लूँगी अभी। महंगा पड़ेगा क्या वो? उसमें भी उतने खाना। सो मैंने 3 लीटर का पिजन का कुकर लिया है, और भैया ने मेरे पुराने कुकर के भी 300 डिडक्ट किए, प्लस 25% डिडक्ट किए, तो मुझे 1500 के करीब मुझे ये कुकर मिला। रोज़ मैं इसी समय खाने में क्या बनाना ये सोचते सोचते पानी पीती हूँ, या फिर कभी कभी ब्रेकफास्ट बनाते बनाते सोच लेती हूँ कि खाने में क्या बनाना है। आज पनीर भी रखा हुआ था, तो सोचा आज हैदराबादी पनीर ट्राई किया जाए, बिकॉज़ मैंने वो पहले कभी ट्राई नहीं किया था। और उसके साथ मैंने सोचा कि आपके साथ भी मैं रेसिपी शेयर करती हूँ। बने रहिएगा मेरे साथ, आगे आपको रेसिपी मिलेगी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। दिस इज़ नेक्स्ट डे। मैं कल वो काम करके आई और उसके बाद पता नहीं अजीब सी थकान हुई, तो मैंने कुछ शूट भी नहीं किया। आपने देखा कि मैं सुबह उठ के पहले कुछ ना कुछ गर्म कंज्यूम करती हूँ। उसके थोड़ी देर बाद मैं ब्रेकफास्ट बनाने लगी थी, और उतने में ही मेरे फ्रेंड ने डोसा ला के दिया, नीर डोसा और चटनी, जो कि बहुत मस्त बना था। और मुझे ये एक रेसिपी ना आती ही नहीं है, और मुझे सीखनी है। और उतने में सियारा भी उठ गई थी, तो वो ऐसे ही काउंटर टॉप पे बैठ के मेरे साथ मस्ती करती है, बातें करती है, और बातें करते करते ना फिर मेरा कुकिंग भी हो जाता है। और ब्रेकफास्ट में मैंने आज उपमा बनाया था। Say hi, see you. High five. See you, high five. See you. High five. High five. उसके बाद हम दोनों ने नहाया, और सियारा एप्पल पूछने आई थी, उसको एप्पल खाना था। और इतनी खुशी होती है ना जब आपका बच्चा एप्पल या कोई भी हेल्दी चीज़ पूछता है, तो ऐसा लगता है यार जीत गई मैं। तो एप्पल खा रही थी वो, और
और मैंने आज हैदराबादी पनीर ट्राई करना था, बिकॉज़ मैं बाहर तो बहुत बार खा चुकी हूँ बट घर पे मैंने कभी ट्राई नहीं किया था। ऑल्दो इट इज़ अ वेरी सिमिलर रेसिपीज़ टू व्हाट आई यूजुअली मेक, बट फिर भी मतलब टेस्ट में और कलर में थोड़ा डिफरेंस तो डेफिनेटली होता है। ये ट्राई ज़रूर करना, बहुत अच्छा, बहुत मस्त बना था। इवन माई हस्बैंड लव्ड इट एंड आई एम अ प्रो एट मेकिंग पनीर रेसिपीज़। सो येस, ये भी बहुत बहुत अच्छा हिट था। सो ऑल्सो ये एक बहुत इजी रेसिपी है। सो कढ़ाई लेना है, उसके अंदर तेल गरम करना है, ऑनियंस को थोड़ा सा फ्राई करना है, ज़्यादा गोल्डन करने की कुछ ज़रूरत नहीं है। उसके ऊपर अदरक, लहसुन, मिर्ची और पालक पालक को सॉफ्ट होने देना है। उसके बाद मैं इसी में काजू डालना प्रेफर करती हूँ, मैं डायरेक्टली इसी में डाल देती हूँ। और धनिया को भी ऐड करना है। इसको थोड़ा सा ठंडा होने देना है और उसके बाद इसको मिक्सी में चला लेना है। मिक्सी में ही मैं दही डाल देती हूँ, बिकॉज़ बहुत बार ऐसा होता है कि ग्रेवी में आप जब दही डालते हो तो दही फटता है, और इससे ना बिल्कुल दही नहीं फटता। और मतलब मेरे लिए तो यही काम करता है, तो इसी में मैं दही डालती हूँ और अच्छे से चर्न भी हो जाता है, इसलिए मैं इसी में डाल देती हूँ। उसी कढ़ाई में मैंने पनीर और ऑनियंस को भी थोड़ा सा फ्राई कर लिया, लाइक फ्यू सेकेंड्स इज़ इनफ, बिकॉज़ नहीं तो पनीर बहुत रबरी हो जाता है। तो इसलिए ध्यान रखना कि पनीर को ज़्यादा फ्राई नहीं करना होता है कभी भी तेल में। हल्का सा फ्राई किया, निकाल दिया, और ऑनियंस को भी मैंने उसी में डाल दिया था। उसी तेल में मैंने सारे खड़े मसाले डाले। आप देख सकते हो, मैंने थोड़े से काली मिर्च और छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का, तेज पत्ता, लौंग और छोटी इलायची। इसके बाद मैं सारे जो सूखे मसाले हैं ना, मैं उसी में डाल दूंगी, क्योंकि इससे अच्छा कलर आता है ग्रेवी को। और उसके बाद जो ग्रेवी रेडी है वो उसमें डाल देना है और अच्छे से फ्राई करना है जब तक उसका तेल नहीं छूटता। सबसे इम्पॉर्टेंट जो रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर बनाने का यही हैक है कि जब आप अच्छे से उसको भूनते हो ना, मसाले को जब भूनते हो और उसका तेल छूटता है, तभी उसमें एक अच्छा कलर, अच्छा फ्लेवर और उसमें एक काफ़ी अच्छी रिचनेस आती है, थिक भी बनता है ग्रेवी। सो दैट्स व्हाट इट इज़ कॉल्ड रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर। ये हैक ज़रूर ट्राई करना। आप अगर पनीर को जब आप परोसते हो प्लेट में और आपका पानी उस सब्ज़ी से निकल के आता है, तो आप ये मान लो कि आप पनीर सही से नहीं बना रहे हो। सो इसलिए ये ट्राई ज़रूर करना। सो खड़े मसाले तो मैंने अच्छे से तेल में भून लिए। उसके बाद सूखे मसाले ऐड करने हैं तेल में ही, उससे अच्छा कलर आता है। बट ध्यान ज़रूर रखना कि जब आप सूखे मसाले को ऐड करो तो गैस फ्लेम जो है बिल्कुल बंद करना है और उसके बाद ऐड करना है। इससे मसाले जो है जलेंगे नहीं। और इसके बाद जो पेस्ट रेडी रखा है हमने, वो ऐड कर देना है और उसको अच्छे से भूनना है।
दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस. सो आई होप यू लाइक दिस रेसिपी. ट्राई ज़रूर करना अगर आप कर रहे हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना. मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय बाय, टेक केयर. मेरा ये फेवरेट है, मेरी मम्मा ऐसे करती है. बाहर से श्रीखंड या आम्रखंड जो भी मिलता है वो लाती है और उसके ऊपर घी में ये सारे ड्राई फ्रूट्स फ्राई करके उसमें वो ऊपर गार्निश करती है. आप ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत अच्छा लगता है. एक ना हल्का सा बर्नी फ्लेवर आता है और इतना यम लगता है ना रोटी के साथ. सो मस्त आज हैदराबादी पनीर, श्रीखंड और गर्मा गर्म रोटी बनाऊंगी. बाद में जब खाएंगे तब बनाएंगे. अब बाकी सब रेडी रखो.